क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ आपको रोक रहा है? आप कोशिश करते हैं, फिर भी रुक जाते हैं। आप सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और धीरे धीरे आप खुद से ही हारने लगते हैं। 2 सेकंड पॉज लेने। भज आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, या हालात है, या लोग हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आपकी सबसे बड़ी समस्या आपका अपना दिमाग है। डीप पॉज। वही दिमाग जो आपको हर दिन डराता है, जो आपको कहता है तू नहीं कर सकता, तू कमजोर है, अगर तू फेल हो गया तो, और आप उसकी हर बात को सच मान लेते हो। धीरे धीरे आप अपने ही दिमाग के गुलाम बन जाते हो। बैकग्राउंड म्यूजिक स्लाइटली इंटेंस। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। वह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बस फर्क इतना है, अभी वह आपको कंट्रोल कर रहा है, और आपको उसे कंट्रोल करना सीखना है। 2 सेकंड पॉज। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो आपकी सोच को बदल देगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हर दिन अपने दिमाग से हारता था, लेकिन एक दिन उसे एक ऐसी सीख मिली जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और अगर आपने इस कहानी को अंत तक सुना, तो हो सकता है आपकी जिंदगी भी बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। विवेक की कहानी बाहर से देखने पर बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था वो किसी तूफान से कम नहीं था। वो एक ऐसा लड़का था जिसके पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लगभग हर जरूरी चीज मौजूद थी। एक साधारण परिवार, पढ़ाई करने का मौका, और एक ऐसा माहौल जहां वो अपने सपनों को सच कर सकता था। लेकिन इन सब के बावजूद उसके अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जो उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा कमजोर करती जा रही थी। ये लड़ाई किसी और से नहीं थी, ये लड़ाई उसके अपने दिमाग से थी। उसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता था। जैसे ही वो सुबह उठता, उसके अंदर विचारों की एक लंबी कतार शुरू हो जाती। वो बिस्तर से उठने से पहले ही सोचने लगता, आज क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मुझे जज करेंगे तो क्या होगा? ये क्या होगा? उसके दिमाग में इतने गहरे बैठ चुके थे कि वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम से डरने लगता था। धीरे धीरे ये डर उसकी आदत बन गया। वो हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचने लगा, इतना ज्यादा कि वो खुद ही अपने रास्ते में बाधा बन जाता। अगर उसे कोई छोटा सा काम भी करना होता, तो वो पहले उसके बारे में इतना सोचता कि अंत में वो उसे करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। वो सोचता, अगर मैं ये करूंगा और असफल हो गया तो? अगर लोग हंसे तो? अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो? और यही सवाल उसे हर बार रोक देते। उसके अंदर एक और समस्या थी। वह अपने अतीत में बहुत ज्यादा जीता था। उसे अपनी पुरानी गलतियां बार बार याद आती थी। वह सोचता, मैं पहले भी तो फेल हुआ था, अब क्या अलग कर लूंगा? और ये सोच उसे आगे बढ़ने से रोक देती। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह अपने भविष्य को लेकर भी लगातार चिंतित रहता था। वह हर समय सोचता, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? अगर मेरी जिंदगी ऐसी ही रह गई तो? और इस तरह वह न तो अपने अतीत से बाहर निकल पाता, न ही अपने भविष्य की चिंता से, और इस बीच उसका वर्तमान पूरी तरह बर्बाद हो जाता। वह कई बार खुद से कहता, बस अब और नहीं सोचूंगा, अब मैं कुछ करूंगा। लेकिन जैसे ही वह कुछ शुरू करता, उसका दिमाग उसे फिर से रोक देता। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर दो लोग रहते हो, एक जो आगे बढ़ना चाहता है, और दूसरा जो हर बार उसे पीछे खींच लेता है। धीरे धीरे उसने खुद पर विश्वास खोना शुरू कर दिया। अब उसे लगता था कि शायद वो सच में कमजोर है, शायद वो कभी अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा।
उसने खुद को दूसरों से तुलना करना शुरू कर दिया। वह देखता कि बाकी लोग कैसे आसानी से अपने काम करते हैं, कैसे वे आत्मविश्वास के साथ फैसले लेते हैं, और वह खुद को और भी छोटा महसूस करने लगता। उसकी रातें सबसे कठिन होती थी। जब पूरा शहर सो जाता तब उसका दिमाग जाग जाता। वह बिस्तर पर लेटा रहता, लेकिन उसके अंदर विचारों का तूफान चलता रहता। वह अपनी हर गलती को याद करता, हर डर को दोहराता और हर उस चीज के बारे में सोचता जो गलत हो सकती थी। कई बार वो इतना परेशान हो जाता कि उसे लगता कि वह खुद से भाग जाए, लेकिन वो जानता था कि वह जहां भी जाएगा उसका दिमाग उसके साथ ही रहेगा। धीरे धीरे ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उसने इसे अपनी सच्चाई मान लिया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद जिंदगी ऐसी ही होती है। शायद हर कोई अंदर से इतना ही परेशान होता है। लेकिन सच्चाई ये थी, वह अपने दिमाग का मालिक नहीं बल्कि उसका गुलाम बन चुका था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन चुका था। वह बाहर से एक सामान्य इंसान था, लेकिन अंदर से वह एक कैदी था। एक ऐसा कैदी जिसकी जेल की दीवारें दिखाई नहीं देती थी, लेकिन फिर भी वह उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा था। और यही से उसकी असली कहानी शुरू होती है। उस दिन की शुरुआत भी बाकी दिनों की तरह ही हुई थी, लेकिन विवेक के अंदर जो चल रहा था वह अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह सिर्फ परेशान नहीं था, बल्कि थक चुका था। इतना थक चुका कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह किस चीज से लड़ रहा है। वह सुबह उठा, लेकिन इस बार उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। उसका मन भारी था, जैसे किसी ने उसके अंदर एक अनदेखा बोझ रख दिया हो। वह कुछ देर तक छत को देखता रहा और उसके दिमाग में वही पुराने विचार घूमते रहे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। इस बार उसने उन विचारों को बस सुना नहीं, उसने उन्हें महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि ये आवाजें सिर्फ शब्द नहीं हैं, यह उसकी जिंदगी को नियंत्रित कर रही है। और उसी पल उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे वह अब और ये सब सह नहीं सकता। वह अचानक उठा और बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, बस वह जा रहा था। जैसे उसका मन उसे कहीं ले जाना चाहता था, जहां उसे कुछ जवाब मिल सके। चलते चलते वह एक शांत पार्क में पहुंच गया। वहां बहुत सन्नाटा था, पेड़ों की हल्की सरसराहट, पक्षियों की धीमी आवाज और हवा का ठंडा स्पर्श। वह एक बेंच पर जाकर बैठ गया और पहली बार उसने अपने दिमाग को रोकने की कोशिश नहीं की। और तब उसने महसूस किया उसका दिमाग कितना शोर करता है। हर सेकंड, हर पल कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई डर। उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई मशीन चल रही हो जो कभी बंद नहीं होती। वह सिर झुकाकर बैठा था, तभी उसकी नजर सामने बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति पूरी तरह शांत था, इतना शांत कि जैसे उसके अंदर कोई विचार ही न हो। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उनकी आंखों में एक गहरी स्थिरता। विवेक कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये शांति कैसे संभव है। कुछ देर बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मेरा दिमाग कभी शांत नहीं रहता, मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी जल्दबाजी के बहुत ही शांत स्वर में कहा, तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है या तुम उसे शांत नहीं होने देते? ये सवाल सीधा विवेक के अंदर तक उतर गया। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। वह बोला, मैं तो उसे रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन वह रुकता ही नहीं। बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए, तुम नदी को रोक सकते हो,
विवेक ने सिर हिलाया। नहीं। तो फिर तुम अपने विचारों को क्यों रोकना चाहते हो? विवेक हैरान हो गया। अब तक वह यही सोचता था कि उसे अपने विचारों को खत्म करना है, लेकिन यहां उसे कहा जा रहा था कि उन्हें रोकना ही गलत है। बुजुर्ग ने आगे कहा, समस्या तुम्हारे विचार नहीं है। समस्या यह है कि तुम हर विचार को सच मान लेते हो। यह सुनकर विवेक जैसे अंदर से हिल गया। उसे एहसास हुआ कि वो अपने हर डर, हर शक, हर नकारात्मक विचार को सच मान लेता है, बिना ये सोचे कि वो सही है या नहीं। बुजुर्ग ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। अगर कोई तुम्हारे पास आकर कहे कि तुम कमजोर हो, तो क्या तुम तुरंत मान लोगे? विवेक बोला, नहीं। लेकिन जब तुम्हारा दिमाग यही बात कहता है, तो तुम उसे बिना सवाल किए मान लेते हो। 2 सेकंड पॉज। ये बात विवेक के दिल में गहराई तक उतर गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो अपने ही दिमाग की हर बात को सच मानता आया है। उसने कभी उसे चैलेंज ही नहीं किया। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो उन विचारों को देख सकता है। ये वाक्य सुनकर विवेक पूरी तरह शांत हो गया। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ खुल गया हो, जैसे उसने पहली बार खुद को अपने विचारों से अलग देखा हो। अब तक वो सोचता था कि वही उसके विचार हैं, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था और वो उन विचारों का ऑब्जर्वर है। बुजुर्ग ने आगे कहा, जब तुम अपने विचारों को बिना रिएक्ट किए देखना सीख जाओगे, तब तुम्हारा दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। विवेक ध्यान से सुन रहा था। दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब उसे रोकना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। अब विवेक के अंदर एक नई क्यूरियोसिटी पैदा हो चुकी थी। तो मुझे क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने जवाब दिया, कुछ मत करो, बस देखो। जब तुम्हारा मन बोले तू नहीं कर सकता, तो उसे सुनो, लेकिन मानो मत। जब डर आए तो उसे महसूस करो, लेकिन उसके पीछे मत भागो। जब विचार आए तो उन्हें जाने दो, पकड़ो मत। विवेक के लिए ये सब नया था, लेकिन वो समझ रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर जो शोर था वो कम होने लगा। उसे लगा जैसे पहली बार वो अपने दिमाग को समझ रहा है। और उसी पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका था। विवेक की जिंदगी में जो बदलाव शुरू हुआ था, वो बाहर से देखने पर बहुत छोटा लग सकता था, लेकिन उसके अंदर ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। उस दिन पार्क में बुजुर्ग व्यक्ति से हुई बातचीत के बाद उसके अंदर एक नई समझ पैदा हो चुकी थी। एक ऐसी समझ जिसने उसके सोचने के तरीके को जड़ से हिला दिया था। लेकिन समझ आ जाना और उसे अपनी जिंदगी में उतार लेना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें थी। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अगली सुबह जब विवेक उठा तो सब कुछ पहले जैसा ही था। कमरा वही, माहौल वही, जिंदगी वही। लेकिन इस बार उसने एक चीज अलग करने का फैसला किया। उसने जैसे ही अपने दिमाग में पहला नकारात्मक विचार सुना, आज भी कुछ नहीं बदलेगा, उसने तुरंत उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने उसे ध्यान से सुना और फिर खुद से कहा, यह सिर्फ एक विचार है, ये सच नहीं है। ये उसके लिए एक नया अनुभव था। पहले वो हर विचार के साथ बह जाता था, लेकिन अब वो उसे देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही वो दिन आगे बढ़ा, उसका दाव आन होने लगा। दिमाग फिर से अपने पुराने पैटर्न में लौटने लगा। हर छोटी छोटी बात पर वह उसे डराने लगा। अगर तुमने गलती कर दी तो? अगर लोग तुम्हें जज करेंगे तो? एक पल के लिए विवेक फिर से उसी पुराने जाल में फंसने लगा। लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं अपने विचार नहीं हूं। यह लड़ाई आसान नहीं थी। यह हर पल चल रही थी। हर मिनट, हर सेकंड उसका दिमाग उसे अपनी पुरानी आदतों की तरफ खींचता था। लेकिन अब विवेक ने तय कर लिया था
कि वो हार नहीं मानेगा। उसने एक नई आदत शुरू की, हर दिन कुछ मिनट शांत बैठना। वो आंखें बंद करता और अपने विचारों को ऑब्जर्व करता। शुरुआत में ये और भी ज्यादा मुश्किल था। उसका दिमाग पहले से भी ज्यादा शोर करने लगा, जैसे उसे ये पसंद ही आ रहा हो कि कोई उसे देख रहा है। विचार एक के बाद एक आते जाते। तू बेकार है, तू नहीं कर पाएगा, सब तुझसे आगे निकल जाएंगे। पहले वो इन विचारों से डर जाता था, लेकिन अब वो उन्हें बस देखता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, अगर आप उन्हें पकड़ते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा एहसास था। अब वो हर विचार के पीछे नहीं भागता था। जब उसका मन उसे डराता तो वो उसे बस महसूस करता, लेकिन रिएक्ट नहीं करता। लेकिन यह सफर सीधा नहीं था। कई बार वो फिर से पुराने पैटर्न में फंस जाता। कई बार वो फिर से ओवर थिंकिंग में खो जाता। कई बार वो खुद पर गुस्सा भी करता, मैं फिर से वही गलती क्यों कर रहा हूं। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी, वो खुद को जज नहीं करता था। वो समझ चुका था कि बदलाव एक प्रोसेस है, कोई इंस्टेंट मिरेकल नहीं। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ताकत पैदा होने लगी। अब वो अपने विचारों को आते जाते देख सकता था, बिना उनसे प्रभावित हुए। उसने एक और चीज नोटिस की, जितना वो अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, वे उतने ही मजबूत हो जाते थे। लेकिन जब वो उन्हें एक्सेप्ट करता था, वे धीरे धीरे कमजोर हो जाते थे। ये उसके लिए एक गेम चेंजर था। अब उसने अपनी जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों में भी इस समझ को अप्लाई करना शुरू किया। अगर उसे कोई काम करना होता और उसका दिमाग उसे डराता, मत कर, तू फेल हो जाएगा, तो वो उस डर को महसूस करता और फिर भी एक्शन लेता। शुरुआत में वो डर के साथ काम करता था, लेकिन धीरे धीरे डर कम होने लगा। अब वो समझ चुका था कि डर को खत्म नहीं करना है, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ना है। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा था। अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता था। अब वो हर विचार को सच नहीं मानता था। अब उसके अंदर एक स्पेस बन चुका था, विचार और उसके बीच, और यही स्पेस उसकी आजादी बन गया। एक दिन जब वो अकेला बैठा था, उसने अपने पिछले दिनों को याद किया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो पहले कितना कमजोर था और अब कितना बदल चुका है। लेकिन उसने एक बात समझ ली थी, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि असली मास्टरी तब आती है जब आप हर दिन अपने मन के साथ कॉन्शियस रहते हैं। और उसी दिन विवेक ने खुद से एक वादा किया, मैं अपने दिमाग का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं उसका मालिक बनूंगा। और उसी पल उसकी जिंदगी सच में बदलने लगी। समय बीत रहा था, लेकिन इस बार समय के साथ सिर्फ दिन नहीं बदल रहे थे, विवेक बदल रहा था। ये बदलाव अचानक नहीं आया था, ना ही ये किसी चमत्कार का परिणाम था। ये उन अनगिनत छोटे छोटे पलों का परिणाम था, जब उसने अपने मन के खिलाफ जाकर सही चुनाव किया, जब उसने डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाया, जब उसने अपने विचारों को खुद पर हावी होने से रोका। पहले जहां उसका हर दिन डर और ओवर थिंकिंग से शुरू होता था, अब उसकी सुबह अलग होने लगी थी। वो अब भी सुबह उठता था, लेकिन अब उसके दिमाग में वही पुरानी आवाजें उतनी ताकतवर नहीं रही। वे अब भी आती थीं, तू नहीं कर सकता। लेकिन अब विवेक उन्हें पहचानता था। वो मुस्कुराता था और खुद से कहता, तुम सिर्फ एक विचार हो, तुम सच नहीं हो। ये छोटी सी बात उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। अब उसका दिन पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही डर जाता था, लेकिन अब वो काम शुरू करता था, भले ही उसके अंदर डर हो। उसने ये समझ लिया था कि डर का होना गलत नहीं है, डर के कारण रुक जाना गलत है।
धीरे धीरे उसके एक्शंस बदलने लगे। और जब एक्शंस बदलते हैं, जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। अब वो अपने फैसले खुद लेने लगा था। पहले वो हर चीज के लिए दूसरों की राय पर निर्भर करता था, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं था। लेकिन अब उसने खुद को सुनना शुरू किया था। उसका फोकस भी बढ़ने लगा। पहले वो एक काम पर टिक नहीं पाता था, लेकिन अब वो अपने दिमाग को धीरे धीरे ट्रेन कर चुका था। जब भी उसका ध्यान भटकता, वो उसे जेंटली वापस लाता, बिना गुस्सा किए, बिना खुद को जज किए। बहुत बड़ा बदलाव था। अब वो खुद के साथ लड़ नहीं रहा था, अब वो खुद के साथ काम कर रहा था। समय के साथ उसके अंदर एक गहरी शांति आने लगी। ये शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। अगर कुछ गलत भी होता तो वो घबराता नहीं था। वो उसे एक्सेप्ट करता, समझता और फिर आगे बढ़ता। अब वो अतीत में फंसा नहीं रहता था। पहले वो अपनी गलतियों को बार बार याद करता था, लेकिन अब उसने उन्हें लेसन्स की तरफ देखना शुरू कर दिया था। अब वो भविष्य से भी नहीं डरता था, क्योंकि उसे पता था जो भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा। ये विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बाहरी बदलाव भी आने लगे। उसके काम में सुधार हुआ, उसके रिश्ते बेहतर हुए, लोगों ने उसके अंदर का कॉन्फिडेंस नोटिस करना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि लोग उसे नोटिस कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने खुद को नोटिस करना शुरू कर दिया था। एक दिन वो फिर उसी पार्क में गया जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया था। वही बेंच, वही पेड़, वही शांति। वो वहां बैठा और कुछ देर तक आंखें बंद करके गहरी सांस ली। अब उसके अंदर वो शोर नहीं था। अब वहां एक गहरा सन्नाटा था। हरी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली थी। उसे याद आया कैसे वो पहले अपने ही विचारों में उलझा रहता था, कैसे वो हर छोटी बात को लेकर परेशान हो जाता था। और अब वो उन सब चीजों से ऊपर उठ चुका था। उसने आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था असली जीत बाहर की दुनिया को जीतना नहीं है, असली जीत अपने दिमाग को जीतना है। उसी समय उसे महसूस हुआ कि वो बुजुर्ग व्यक्ति फिर से वहीं पास में बैठे हैं। विवेक उनके पास गया और इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा कंफ्यूजन नहीं था। इस बार उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, शांति थी। वो उनके सामने बैठा और बोला, अब मेरा दिमाग शांत है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? बुजुर्ग मुस्कुराए। दिमाग कभी पूरी तरह शांत नहीं होता, लेकिन जब तुम उसे समझ जाते हो तो वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देता है। विवेक ध्यान से सुन रहा था। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जिसे तुम्हें हर दिन जीना होगा। विवेक ने सिर हिलाया। अब वह समझ चुका था। ये एक प्रैक्टिस है, एक हैबिट है जिसे उसे हर दिन मेंटेन करना होगा। बुजुर्ग ने आखिरी बात कही, याद रखो, तुम्हारा दिमाग एक सर्वेंट है। अगर तुम उसे कंट्रोल करोगे तो वह तुम्हारी जिंदगी को बना देगा, लेकिन अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वह तुम्हारी जिंदगी को बिगाड़ देगा। विवेक ने गहरी सांस ली। अब उसे किसी और जवाब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था। और उस दिन उसने सिर्फ अपने दिमाग को नहीं, अपनी पूरी जिंदगी को जीत लिया। तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने दिमाग का मालिक बनूंगा, बनूंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने मन की ताकत को समझ सकें। और ऐसे ही डीप, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।